बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाह रूह डाली और निकाली है। बेशक हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली और निकाली है, लेकिन कैसे मुलाहिजा करें। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। ऐ गौस तो ये गौस के बचपन की बात है। गौस तो ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्त तो ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। स्टैंड हटा दो, मुखातिब हो जाऊं लोगों से। ये उस वक्त का वाकया है, जीलान शहर में एक औरत रहती थी जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उसके पास सिर्फ 2.5 साल का एक बेटा था जिसके लिए वो जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, और कहती थी कि जिस दिन ये मेरा लाल, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा ही धूमधाम से मैं इसकी शादी रचाऊंगी। उसके बाद क्या होता है सुने साहब। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में तो 2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब हो गए जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा
घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मिला। अल्लाह घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। बड़े ही लाड़ प्यार से वो अपने बच्चे को पाल रही थी। और हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा नाजो नखरों के साथ पाला करते हैं। उसका तो एक ही बेटा था, लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी डालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसरदा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पाए आसार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुक़द्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उस माँ के पास जो भी पैसा था उसने उसके इलाज में लगा दिया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जो जेवर थे उसके पास वो भी उसने बेच दिए और उसके इलाज में लगा दिए, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती हो तुम भला, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया।
एक शख्स मिला, कहने लगा तू क्यों रो रही है? वो कहती है भाई मेरा एक ही बेटा था, उसकी इतनी तबीयत खराब है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं जो अब मैं लगा सकूं और इसका इलाज करा सकूं। आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। तो वो शख्स कहता है घबराने की बात नहीं, शहर में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली रहते हैं जिनका नाम हुजूर अबू सालेह मियां है। अबू सालेह मियां कौन? हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम अबू सालेह मियां था। जा इस बच्चे को लेकर वहां जा और अगर सरकार तेरे बच्चे के लिए दुआ कर देंगे तो तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं साहब। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियां को दिखाओ तुम सालेह मियां हुजूर के, जल्दी से जाओ तुम। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। सालेह मियां वली थे पितर गौसे पाक के, खुश थी अवाम आपके फैजाने आम से। औरत बच्चे को लेकर गई, सलाम पेश किया, बच्चा सामने रख दिया, कहने लगी सरकार इस बच्चे के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जिंदगी किसके सहारे गुजर बसर करूंगी। हुजूर अबू सालेह मियां उस बच्चे को देखते हैं, देखने के बाद आप उस औरत से कहते हैं औरत इस बच्चे को घर ले जा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको लोहे महफूज पर मुर्दा लिख दिया है। और मोमिनो जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे ऐसी कोई ताकत बनी नहीं जो उसको जिंदा कर सके। उस माँ ने बच्चे को गोदी में लिया, लेने के बाद पहला कदम जो हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार से बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया। उस माँ का क्या हाल हुआ होगा सुने साहब। हजरत ने आंखें बंद की पहरे मराक़िबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोगवार, बेताब होके देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई।
बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। उस बेवा गरीब के बच्चे का इंतकाल हो गया, अब अपने अल्लाह से रो रो कर फरियाद कर रही है। क्या पैदा हुई थी क्या मैं जहां में, इसीलिए टूटे पहाड़ सर पे मेरे हाथ साथ के, पहले सुहाग लुट गया और फिर से ये हुआ, बचा था एक मेरा फकत वो भी चल बसा, सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे, सुन ली जो उसके रोने की एक दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वहीं दौड़ता हुआ। औरत रो रही है, चिल्ला रही है, एक शख्स देख रहा था, दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा काफी देर से तुझको देख रहा हूं, आखिर तेरी गोद में क्या है जिसको तू बार बार देखती है और रोती है। वो औरत कहती है भाई मेरे जीने का एक मेरा बेटा सहारा था, आज वो अल्लाह को प्यारा हो गया, आखिर अब मैं जीऊंगी तो किसके लिए जीऊंगी। वो शख्स कहता है तो घबराने की कौन सी बात, सुनने वाली बात कमेटी मेरी तरफ मुखातिब, ये वाकया तस्लीम आरिफ साहब को बुलाओगे तभी सुनने को मिलेगा, या फिर आसिफ सुल्तानी सुना रहा है। वो आदमी कहने लगा रे इंतकाली तो हुआ है तो घबराने की कौन सी बात, जा शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे छोटे से हुजूर गौसे आजम हैं, उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, आप उन बच्चों के साथ एक खेल खेल रहे हैं, आप बच्चों से कहते हैं कि बच्चों मर जाओ तो सारे बच्चे मर जाते हैं, आप फरमाते हैं कुम बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ तो सारे बच्चे उठ जाते हैं, जा इस बच्चे को लेके उस मैदान चली जा, जब मेरे गौस कहें बच्चों मर जाओ तो चुपके से तू भी बच्चा अपना उन बच्चों में रख देना, जब मेरे गौस फरमाएंगे कुम बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बच्चे उठ जाओ, जब वो इतने सारे बच्चे उठ जाएंगे तो इंशाल्लाह तेरा बच्चा भी जी जाएगा, जा सुभान अल्लाह। मैदान चली जा। सुनने वाली बात साहब, ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कब से जनाबे गौस थे जलवानुमा जहां, जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के, हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा, सब जिंदा हो के उठ गए बच्चा न वो जिया, बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो सुखड़ी, दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी। औरत गई, गौस ने कहा बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर गए, उस औरत ने मौका पाते ही बच्चे को बच्चों में रख दिया, जब मेरे गौस ने कहा कुम बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, सारे बच्चे उठ गए, वो बच्चा नहीं। अब उस माँ को कैसे चैन पड़े, दौड़ी दौड़ी गई, हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं, उनके कदमों में गिर गई, कहने लगी सरकार जब इतने सारे बच्चे आपने मारकर जिंदा कर दिए तो मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं हुआ। आप उस औरत को टालते नहीं है,
बल्कि आप वही करते हैं जो आपके वालिद अबू सालेह मियां ने किया। आंखें बंद की, आसमान की तरफ देखा, क्या कि अल्लाह ने उसको मुर्दा लिख दिया है। कुर्बान जाइए मेरे गौस पर। छोटे छोटे हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, जो अल्लाह ने मुर्दा लिखा था उसको मिटा देते हैं और वहां जिंदा लिख देते हैं। ठोकर मारते हैं, कहते हैं कुब्बिस्मिल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, बच्चा सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की शान। सुनने वाली बात, आखिरी बंद हिंदुस्तान नहीं। हाँ जी, एक बात और याद आई मुझे। मैंने एक वाकया रिकॉर्ड किया था कुछ साल पहले, गौसे आजम की करामत 300 मुर्दों का वाकया। लोगों ने बड़ा पसंद किया। वाज़ेह कर दूं, आपके नाना अब्दुल्ला सोमई, आप तो गौसे पाक तो छोटे से थे, किसी बात पर नाना गुस्सा हो गए। नाना ने छड़ी उठाई मारने के लिए, गौसे आजम आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे। गौसे आजम का गुजर एक कब्रिस्तान से हो गया। मेरे गौस फरमाने लगे, ऐ मुर्दो तुम सो रहे हो, नाना पीछे डंडा लेकर आ रहे हैं। उस वाकये में लिखा है लगभग 300 मुर्दे कब्र से उठे और गौसे पाक के साथ हुए। जब ये माजरा हजरत अब्दुल्ला सोमई ने देखा, आप वहीं ठहर गए। कहने लगे अगर कुछ और आगे बढ़ा तो आज मेरा गौस पूरे कब्रिस्तान को जिंदा कर दे। इसीलिए आवाज आई कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, या मेरे गौस कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम। हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर, ऐसा शायर कोई पैदा अब अल्लाह कर दे तो हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं कि जिसने 500 कैसेट एल्बम शहादत लिखे और मेरे उस्ताद हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने गाए, 500 के 500 सुपर डुपर। शौक वजीर नदवी साहब आखिर में लिखते हैं कि जब बच्चा जिंदा हो गया, वो औरत घर नहीं गई बल्कि दोबारा अबू सालेह मियां के दरबार चली गई। जब दरबार पहुंची तो जब अबू सालेह मियां ने उस बच्चे को देखा, आप हैरान रह गए। कहने लगे, ऐ औरत, मुझे यकीन नहीं होता ये जिंदा कैसे है, क्योंकि अल्लाह ने इसको मुर्दा लिखा था। वो औरत कहती है, सरकार आपने तो मुझे टाली दिया ना, लेकिन इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं, आपके छोटे से बेटे हुजूर गौस। इतना जो सुना, आप खादिम को हुक्म देते हैं कि जाओ गौस को मेरे सामने पेश करो। गौसे पाक को बुलाया गया। आप पूछते हैं, तुमसे किसने कहा था इतने से हो, इतने इतने बड़े काम शुरू कर दिए। आपकी समझ में ये नहीं आया, बाबा क्यों डांट रहे हैं? आपकी समझ में ये आया, ये औरत भी यहीं बैठी हुई है, शायद इसके बच्चे को जिंदा करने में थोड़ी सी देर क्या लगा दी मैंने, इसने तो बाबा जान से शिकायत कर दी। अब मेरे गौस आखिर में क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। जिंदा मुर्दा लिखा था मैंने, बिगाड़ा उसे हुजूर। जिंदा लिखा ताखीर, ताखीर ताखीर का मतलब होता है देर। बाबा जान वहां मुर्दा लिखा था ये बच्चा, मैंने इतनी देर लगाई है कि वहां मिटा के सुनने वाली बात, आखिरी बात। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए।